अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल टिप टॉपर्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं अपनी केमिस्ट्री की न्यू बुक नेशनल बुक फाउंडेशन जो है उसकी कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज 2.3 में हमने एक मेथड से बैलेंसिंग सीखी थी। अब हम एक्सरसाइज 2.4 में सेकंड मेथड जो कि है आयन आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, उससे हम लोग क्या करेंगे, बैलेंसिंग सीखेंगे। 2.3 और 2.4 एक साथ ही थी, बल्कि हमने 2.2 में वो मेथड किया था। तो इसमें हम लोग सीखेंगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ठीक है, अगर आप लोग इसको एक बार आराम से समझ लेंगे ना तो आपके लिए इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, और इसके पीछे एग्जांपल्स भी गिवन है, तो इसलिए आप इसको स्टेप बाय स्टेप समझे। जब आपको समझ आ जाए फिर आप एग्जाम्पल ट्राई करें। फिर आप जब एग्जाम्पल ट्राई करेंगे ना तो आपको कोई भी मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले उसने बोला कंस्ट्रक्ट अ रेडॉक्स इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग हाफ इक्वेशंस। जब भी दो हाफ इक्वेशंस गिवन हो, इसका मतलब आपने कौन सा मेथड यूज करना है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ठीक हो गया। जब हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम लोग कोई भी हाफ ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं अपना आंसर। तो फर्स्ट स्टेप अब क्या क्या होता है, हमेशा फर्स्ट स्टेप अब होता है कि स्टेप बाय स्टेप कराऊंगा। ठीक है, इसको आपने गौर से देखना है। फर्स्ट स्टेप आपके पास होता है कि आपने ले लेने हैं कोई भी रिडक्शन हाफ ले लेना है या फिर ऑक्सीडेशन हाफ ले लेना है। तो हम लोग ले लेते हैं ऑक्सीडेशन हाफ। ऑक्सीडेशन हाफ हम लोग ले लेते हैं। आपने यहाँ पर प्रॉपर लिखना है टेकिंग ऑक्सीडेशन हाफ। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन कहाँ पर हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है ये माइनस से जा रहा है पॉजिटिव में, यानी ये ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम गौर करें ये भी बैलेंस नहीं है, तो हम लोग इसका अंदाजा नहीं लगा पा रहे कि ये ऑक्सीडेशन है कि नहीं है। चलिए इसको आप स्किप भी कर देते हैं, इसमें कोई बात नहीं। आपने डायरेक्ट, मुझे पता है आपको ये चीज़ समझ नहीं आई होगी कि किस में ऑक्सीडेशन हो रही है किस में नहीं हो रही। तो आपने क्या करना है, डायरेक्ट स्टेप 1 लिखना है, पहले इक्वेशन ले लेनी है। ठीक है, ये हम ले लेते हैं एम एन। हम कौन सी इक्वेशन ले रहे हैं, MnO4 नेगेटिव गोज टू Mn। सबसे पहले आपने देखना है कि जो पहले से मौजूद है क्या वो बैलेंस्ड है। जी हाँ, वो बैलेंस्ड है। यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक मैग्नीज है। ठीक है, ये तो बैलेंस्ड है। दूसरा आपने देखना है कि यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, जितने यहाँ पर ऑक्सीजन है उतने आपने H2O ऐड करने हैं। क्यों, जितने यहाँ पर ऑक्सीजन है उतने आपने H2O ऐड करने हैं। क्यों, 4H2O ऐड करने हैं। क्यों, क्योंकि 4 इसलिए लगाया है क्योंकि 4 लगाएंगे तभी तो 4 ऑक्सीजन बनेंगे। अगर 4 नहीं लगाएंगे तो ऑक्सीजन 4 नहीं बनेंगे। यहाँ पर 3 लगाया जाए तो 3 ऑक्सीजन हो जाते, 2 लगा देते तो 2 ऑक्सीजन हो जाते। 4 लगाया है इसलिए क्योंकि 4 ऑक्सीजन हमें चाहिए थे, उधर पहले से मौजूद है, इधर हमें चाहिए। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई है। उसके बाद सिंपल सा स्टेप ये है कि अब हमने क्या करना होता है, हमने देखना ये है कि इस तरफ ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, 4 ऑक्सीजन इधर हो गए हैं और 4 ही ऑक्सीजन इधर हो गए हैं, मैग्नीज भी हो गया। ठीक है, अब वहां पर हाइड्रोजन भी आ गए हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है। हाइड्रोजन ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, H पॉजिटिव आइंस को ऐड करते हैं। कहाँ पर, जहां पर नहीं होते, यहाँ पर नहीं है हाइड्रोजन, तो हमने H पॉजिटिव आइंस ऐड करवाने हैं। ठीक है, कितने ऐड करवाने हैं, यहाँ पर कितने, 4 2 8, यहाँ पर कितने ऐड कराने हैं, +8 H पॉजिटिव आइंस गोज टू, ये आ गया Mn+4H2O। देखा कितना सिंपल स्टेप था। अब हमने देखना ये है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स का क्या मसला आने रहा है। अब चार्ज देखना है। ठीक है, चार्ज से हमें पता लगे कि कितनी इलेक्ट्रॉन्स कम है और कितने ज्यादा है। ये -1 है, अब इसको ऊपर सॉल्व कर लेते हैं रफली। ये -1 है। ठीक है, और उसके साथ क्या है, +8 है। +8, 8 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो +8 बन जाएगा ना। -1 +8 कितना होता है, +7। यहाँ पर कितना चार्ज हो गया, +7। ठीक है, और मैग्नीज यहाँ पर कितना चार्ज है, यहाँ पर 0 चार्ज है जी। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा हमें, हमें जहाँ पर चार्ज ज्यादा होता है वहां पर क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ते हैं। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स, जितना चार्ज ज्यादा है। अब यहाँ पर कितना चार्ज ज्यादा है, +7 ज्यादा है। इसका मतलब हमने +7 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे, तभी तो प्लस माइनस जाके खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर 8H पॉजिटिव +7 इलेक्ट्रॉन्स, सही हो गया जी, गोज टू Mn+4H2O। अब आप देखिए इक्वेशन जो है चार्ट के हिसाब से भी बैलेंस हो गई है और एलिमेंट्स के हिसाब से भी बैलेंस हो गई है। ठीक है, ये हमने बना ली इक्वेशन नंबर 1। अब हम चलते हैं दूसरी इक्वेशन को ले लेते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या है जी, इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, वो है H2O2। इसका दूसरा हाफ ये है हमारे पास। ठीक है, अब इसको हमने बैलेंस करना है। O2 तो पहले से मौजूद है, इसका मतलब उसको हमने नहीं छेड़ना। मसला आ गया H2 का। H2 इस साइड पे है और इस साइड पे नहीं है, इसका मतलब हमने क्या करना है, यहाँ पर 2H पॉजिटिव ऐड करने हैं। क्या करना है, यहाँ पर 2H पॉजिटिव ऐड करने हैं। ठीक है, हम लोग ऐड कर लेते हैं यहाँ पर
H2O2 goes to O2 प्लस 2H पॉजिटिव। ठीक हो गया जी। उसके बाद ये देखें बिल्कुल सिंपल हो गया, ये इसमें कोई मुश्किल सी बात रही नहीं है। ठीक है, तो करना क्या है अब, ये हमारे पास बन गई है, ये 2H आ गए हैं, ये 2O आ गए हैं, तो ये हमारे पास क्या हो गई है, ये पूरी खुद अपने अंदर जो है बैलेंस हो गई है। ठीक है, अब क्या करना है हमने, अब सिंपली हमने स्टेप नंबर 2 करना होता है, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन्स को इक्वलाइज करना होता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर चार्ज कितना है, +2 का चार्ज है, यहाँ पर +2 का चार्ज है। ठीक है, इसका चार्ज 0 है और इसका भी 0 है। ठीक है, ये +2 का चार्ज है, इसका मतलब हमें इलेक्ट्रॉन्स कहाँ ऐड करने पड़ेंगे, यहाँ पर, ताकि प्लस माइनस जाके कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देते हैं यहाँ पर, O2 प्लस 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसको हम नाम दे देते हैं 3 का। ठीक हो गया जी। अब सिंपली आपने क्या करना होगा, सिंपली आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स इक्वलाइज करने होते हैं, स्टेप नंबर 2 ये होता है। ठीक है, स्टेप नंबर 2 क्या होता है जी, इक्वलाइज इलेक्ट्रॉन्स, इक्वलाइज इलेक्ट्रॉन्स। आगे आप लिख दें कि लॉस्ट और गेन, आप पूरी स्टेटमेंट लिख दें। ठीक है, तो इक्वलाइज करने के लिए हमने क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है सिंपली। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो 7 को हमने मल्टीप्लाई करना है 2 से, और 2 को मल्टीप्लाई करना है हमने 7 से, यानी ये वाली इक्वेशन पूरी मल्टीप्लाई होगी इस डिजिट से, यानी ये जो डिजिट है ना वो इस डिजिट से मल्टीप्लाई होगा, और ये जो डिजिट है वो इस डिजिट से मल्टीप्लाई होगा, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक तरह की होती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखना है मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 विद, यहाँ पर क्या लिखा है 2। ठीक हो गया, एंड मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 नहीं, यहाँ पर 3, इक्वेशन नंबर 3 विद, उधर क्या लिखा था 7। ठीक है, एंड देन उसके बाद हमने उनको क्या करना है, सिंपली ऐड कर। अच्छा जी, यहाँ पर आप गौर करें, यहाँ पर एक चेंजिंग होनी थी, वो यहाँ पर +2 था। अगर आप +2 उसने ना भी दिया हो तो इस तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ये आपके लिए एक एग्जाम्पल टाइप हो गई है, जो आपने घबराना नहीं है। ठीक है, +2 से फर्क यही पड़ेगा, जब हमने इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए हैं तो वहां पर एक चेंजिंग आ जाएगी, +2 आपने ऐड कर देना। ठीक है, और ये हाइड्रोजन पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाइड्रोजन भी उतना ही रहेंगे। क्यों, क्योंकि हमने हाइड्रोजन को बैलेंस करना होता है, इसलिए हाइड्रोजन 8 ही ऐड होंगे। ठीक है, उसके बाद हमें देखना है कि चार्ज हमने किस तरह बैलेंस करना है। यहाँ पर +2 चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पर +7 चार्ज है, वो मैंने आपको बताया किस तरह। ठीक है, +2 इधर है, +7 इधर है, इसका मतलब 2 - 7 कितने होते हैं, 5 होते हैं। इसका मतलब हमने 5 इलेक्ट्रॉन्स कितने ऐड करने पड़ेंगे, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे, और +5 चार्ज पहले से ज्यादा है, तो वो दोनों कट होके क्या बन जाएंगे, +2 इधर हो जाएगा और +2 इधर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई। अब क्या करना है, यहाँ पर हमने इसको 5 बना देना। ठीक है, बस सिंपल स्टेप ये आपने करना था, और ये हो गया हमारा काम बैलेंस। सही है जी, कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है। यहाँ पर +7 चार्ज था पूरी साइड पे, ठीक है, और यहाँ पर +2 था। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ज्यादा थे, यानी यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, 5 ज्यादा थे। इसका मतलब वो 5 इलेक्ट्रॉन्स हमने कहाँ ऐड करने, यहाँ पर। ट्रिक बताने के लिए मैं ये करता हूँ कि यहाँ पर कितने ज्यादा है, 5 ज्यादा है ना, 7, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 7 है, कितने ज्यादा है, 5 ज्यादा है। ठीक है, तो हमने 5 यहीं पर ऐड कर देने हैं, ताकि वो दोनों कैंसिल होकर क्या बन जाएंगे, +2 +2। ठीक है, अब क्या करना है, हमने ये बैलेंस तो कर ली है, इसमें हमने कोई मिस्टेक नहीं की हुई। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी आपने। उसके बाद अब सिंपली मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, जहां हमने इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया वो हमने सही किया, एंड मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 3 विद 7 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 7 से हमने मल्टीप्लाई नहीं कराना, हमने यहाँ पर दूसरा डिजिट किया हो गया 5। डिजिट जिस तरह चेंज होगा उसी तरह हमने मल्टीप्लिकेशन करानी होगी। ये आपके लिए एग्जाम्पल बन गई है, नई एग्जाम्पल मैंने बना दिया है। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सिंपली हमने इक्वेशन 1 को लिखना है यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा के, किससे, 2 से। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, MnO4 नेगेटिव, यहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाई करा दिया इसको, +16H पॉजिटिव, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है जी, उसके बाद हमने लिखना है +10 इलेक्ट्रॉन, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। और उसके बाद हमने लिखना है जी Mn+2, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, +4 × 2 = 8H2O। ठीक हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया पूरी इक्वेशन को। अब हमने ऐड क्या करना था इसमें, ऐड हमने करना है इक्वेशन नंबर 3 को किससे मल्टीप्लाई करवा के, 5 से। 5H2O2, 5H2O2 goes to 5O2 +5 2 = 10H पॉजिटिव, और +5 2 = 10 इलेक्ट्रॉन्स।
सही हो गया। यहाँ पर आप एक लाइन लगा लें। अब इलेक्ट्रॉन से तो इक्वलाइज करना है, तो इक्वलाइज होगी, कटिंग होगी इनकी। ठीक है जी। उसके बाद हमने लिखनी है ये जो बकाया चीज़ें रहेगी वो हम लिख लेते हैं पहले। 2MnO4 नेगेटिव प्लस, अब ये हम कितने लिखेंगे, कितने हाइड्रोजन लिखेंगे, यहाँ पर 16 है, 16 माइनस 10 कितना होता है जी, 6 होता है। 16 माइनस 10 6, यहाँ पर 6H पॉजिटिव आ जाएंगे, प्लस ये क्या है 5H2O2। सही हो गया। उसके बाद आपने सिंपली राइट हैंड साइड वाली चीज़ें लिख देनी है, प्लस 8H2O प्लस 5O2। सही हो गया। इसमें कोई नई बात नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पर हमने करनी होती है इंस्पेक्शन के इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई है या नहीं हुई। पहले देखना है कि Mn बैलेंस्ड है, Mn बैलेंस्ड है, यहाँ भी 2 Mn है, यहाँ भी 2 Mn है। उसके बाद देखना है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रह गए हैं, तो पहले हम देखते हैं ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन बैलेंस्ड है जी, 5 2 10, यहाँ पर 10 ऑक्सीजन है, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है 10, और यहाँ पर कितने हैं 2 4 8, 2 4 8, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 10 है, तो ये दोनों प्लस होके कितने बन जाएंगे 18। यहाँ पर 18 ऑक्सीजन है। ये हो गया 5 2 10, और ये 8, तो ये 10 है, ये 8 है, ये भी कितने होगी 18, इधर भी 18 है, इधर भी 18। ऑक्सीजन बैलेंस्ड, इसका मतलब हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड ही होगा। यहाँ पर जी हमारे पास 8H2O है, 8 2 16, 8 2 16, यानी 16H2 है हमारे पास, 16H है, और 5 2 10, 10 ये है और 6 ये है, यहाँ पर भी 16H है। इसका मतलब इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड होगी। मुबारक हो आपको। तो आपने नीचे लिख देना है, यहाँ पर आपने स्टेप, हम लोग यहाँ पर स्टेप लिख लेते हैं, स्टेप 3 इंस्पेक्शन। उसमें आपने सिंपली वही इक्वेशन दोबारा रिपीट कर देनी है, प्लस 6H पॉजिटिव प्लस 5H2O2 goes to 2Mn positive 2 plus 8H2O प्लस 5O2, और ये हमारी होगी इक्वेशन है बैलेंस्ड। ठीक है जी, लंबा था लेकिन आसान था। ठीक है, कोई मुश्किल बात नहीं है। अब आपको कैसे पता लगेगा कि एक्चुअली बैलेंस्ड हो गई है चार्ज के हिसाब से भी। ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव 6 चार्ज है और ये नेगेटिव 2 है, तो ये कितना हो जाएगा पॉजिटिव 4 हो जाएगा, और यहाँ पर पॉजिटिव 4 इस साइड पर भी है। ठीक है, तो ये बैलेंस्ड हो गई है। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 इज़ वेरी स्मूथ एंड सिंपल। उसके सिंपली हमने उसी तरह स्टेप्स करने हैं जिस तरह हमने पिछले पार्ट नंबर 1 में किए हैं। ठीक है, मैं आपको ये जल्दी जल्दी से करवा देता हूँ आपको टाइम वेस्ट किए बगैर। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले एक इक्वेशन ले लेनी है, NO3 नेगेटिव गोज टू NO। पहले देखना है ऑक्सीजन बैलेंस्ड है, पहले नाइट्रोजन देखना था, नाइट्रोजन बैलेंस्ड है, एक एक नाइट्रोजन। ठीक है, और ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, इसका मतलब हमने कितने H2 ऐड करने पड़ेंगे 2, तो ये 2 ऑक्सीजन की होगी, एक ही होगा 3। ठीक है, अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं 4 है, 2 2 4, इसका मतलब 4H पॉजिटिव ऐड करने पड़ेंगे, 4H पॉजिटिव इधर ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि इधर हाइड्रोजन नहीं है तो इधर ही ऐड करेंगे, और कहाँ ऐड करेंगे। प्लस 4H पॉजिटिव गोज टू NO प्लस 2H2O। ठीक हो गया जी। उसके बाद हमने सिंपली देखना ये है कि ये इक्वेशन जो है उसमें चार्ज का क्या चक्कर है। अब इसमें पॉजिटिव 4 है और ये नेगेटिव 1 है, तो कितना बन जाएगा पॉजिटिव 3 बन जाएगा इस साइड पे, और यहाँ पर तो चार्ज है 0। इसका मतलब यहाँ पर चार्ज पॉजिटिव 3 है, यहीं पर ही हम क्या ऐड करेंगे 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर लेते हैं इसी साइड पे, 4H पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स गोज टू NO प्लस 2H2O। ठीक है जी, ये होगी हमारी ये वाली इक्वेशन बैलेंस्ड। उसके बाद हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 ले लेनी है, वो है जी Br, वो हमारे पास है Br नेगेटिव गोज टू Br2, Br नेगेटिव गोज टू Br2। ठीक है, अब हमने देखना है ये यहाँ पर 2 है, यहाँ पर सिंगल है, इसका मतलब ये इधर 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा और इधर सेम रहेगा। ठीक हो गया। उसके बाद अब यहाँ पर चार्ज -2 का है, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है -2 का चार्ज है, और यहाँ पर चार्ज 0 है, इसका मतलब चार्ज यहाँ पर जो है ज़्यादा है, इसका मतलब हमने इलेक्ट्रॉन्स 2 यहाँ पर ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, जहाँ पर चार्ज ज़्यादा होता है हमेशा वहीं पर ही ऐड करते हैं, और उतने ऐड करते हैं कि जिससे वो उसको ख़त्म कर दे, +2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये हमारे पास होगी ये वाली इक्वेशन भी बैलेंस्ड। अब सिंपली हमने इलेक्ट्रॉन्स को इक्वलाइज करना होता है स्टेप 2 में। स्टेप नंबर 2 में आपने क्या करना होता है, इलेक्ट्रॉन्स को इक्वलाइज किस तरह करेंगे, इस वाले डिजिट को उस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना पड़ता है और उस वाले डिजिट को
इस इक्वेशन मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विद 2 एंड 2 आप इस तरह लिख लें बड़ा करके, एंड मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 विद 3 एंड एडिंग देम, ठीक है, एडिंग देम, ठीक हो गया जी। सिंपल स्टेप। क्या करना है, पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना है किससे, हमने 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। 2NO3 नेगेटिव प्लस 4 टू दर 8 H पॉजिटिव प्लस 3 टू दर 6 इलेक्ट्रॉन्स गोज टू 2NO प्लस 2 टू दर 4 H2O। ये आ गई, हमने पहले को मल्टीप्लाई करवा ली, अब दूसरी को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं किससे, 3 से। 3 टू दर 6 6Br नेगेटिव goes to 3Br2 प्लस 3 टू दर 6 इलेक्ट्रॉन्स। लाइन लगा लें सिंपल। अब क्या करना है जी, अब यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल कर देना, यहाँ पर 6 यहाँ पर 6, यही तो हमारा टास्क होता है असल। तो बाकी इक्वेशन इस तरह लिख देनी है, 2NO3 नेगेटिव प्लस 8H पॉजिटिव प्लस 6Br नेगेटिव गोज, ये देखें ये चीज़ें लिख दी हैं, ठीक है। उसके बाद कंफ्यूज नहीं होना, जो भी कंफ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना है ताकि मैं हर चीज़ का जवाब दे सकूँ। 3Br2, ठीक है। अब देखना ये है कि चीज़ें यहाँ पर बैलेंस्ड हो गई हैं या नहीं हुई। तो देखा जाए तो ब्रोमीन, ये ब्रोमीन Br यहाँ पर 6Br है, यहाँ पर 3 टू दर 6 है, बैलेंस्ड है। ये हम करें इंस्पेक्शन, यहाँ पर हम अगला स्टेप देख लेते हैं, ठीक है। स्टेप 3 इंस्पेक्शन। तो हम लोग यहाँ पर करें इंस्पेक्शन, इसी में कर लेते हैं जी, और उसके बाद हम फाइनल इक्वेशन लिख लेंगे। यहाँ पर 6Br है, यहाँ पर भी 6Br है, वो बैलेंस्ड है। उसके बाद यहाँ पर हमें देखना है नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन कितनी है, 2 नाइट्रोजन है, और यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है, बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन देखना है उसके बाद, और हाइड्रोजन को सबसे लास्ट में देखा जाता है। ऑक्सीजन 2 3 6 ऑक्सीजन यहाँ पर है, और यहाँ पर 2 और ये 4, ये भी 6 है, ठीक है। इसका मतलब हाइड्रोजन बैलेंस्ड ही होंगे। ये 8 हाइड्रोजन यहाँ पर है और 4 टू 8 यहाँ पर है। अब पता कैसे लगेगा कि इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड होगी, आपको मैंने तरीका बताया सिंपल, आपने ऊपर चार्ज देखने होते हैं। अगर चार्ज दोनों साइड पे सेम है, इसका मतलब इक्वेशन बैलेंस्ड है, अदरवाइज आपने कोई ना कोई गलती की होगी, ठीक है। 2NO प्लस 4H2O प्लस 3Br2, ठीक हो गया। अब गलती हम लोग देख लेते हैं अगर हमने की है, नहीं तो फिर ये ठीक है। यहाँ पर -2 चार्ज, यहाँ पर +8 चार्ज है, +6 हो जाएगा, और +6 से ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या है, +6 वो है दोनों का, और इसका -6 है, तो 0 हो जाएगा, और इधर चार्ज 0 है, इसका मतलब इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड है। अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। ये आ गया पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 भी सेम एंड सिंपल है, ठीक है। स्टेप नंबर 1 क्या होता है, इक्वेशन ले लेनी होती है कोई भी। ये हमने इक्वेशन ले ली जी, फर्स्ट इक्वेशन हमने लिख ली है, और इसको हमने सॉल्व करना है अब। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने, पहले इसको मैग्नीज को देखना है, मैग्नीज दोनों साइड्स पे एक एक ही है। उसके बाद ऑक्सीजन कितने हैं, 4 इधर है, इसका मतलब 4H2O ऐड करने पड़ेंगे। 4H2O ऐड कर दिए, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर 4H2 यानी 8 हाइड्रोजन है, इसका मतलब यहाँ पर हम कितने हाइड्रोजन ऐड करेंगे, 8 प्लस 8H पॉजिटिव गोज टू Mn पॉजिटिव 2 प्लस 4H2O, ठीक हो गया। अब हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी, मैग्नीज भी। अब चार्ज को देखना है, ठीक है। चार्ज यहाँ पर +7 है, और यहाँ पर +2 है, +5, यानी +7 यहाँ पर है। कैसे, ये अगर देखें आप, -1 ये है, और +8 ये है, तो +7 बन जाएगा, और यहाँ पर +2 है। तो आप इसको सिंपली ऊपर लिख ले अपनी आसानी के लिए, +2 यहाँ पर है, +7 यहाँ पर है, यानी 5 ज़्यादा है, इसका मतलब 5 यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है। तो हम लोग सिंपली 5 को ऐड करते हैं। MnO4 नेगेटिव प्लस 8H पॉजिटिव प्लस 5 इलेक्ट्रॉन्स गोज टू Mn पॉजिटिव 2 प्लस 4H2O। ये होगी इक्वेशन नंबर 1 बैलेंस्ड, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 2 उठाते हैं, वो क्या है हमारे पास, वो है जी C2O4 -2 गोज टू CO2, सही है। अब इसका हमने करना है जी सिंप्लीफिकेशन, इसको हमने बैलेंस करना है, फिर ऐड कर देंगे। बैलेंस किस तरह करेंगे, यहाँ पर अगर आप देखें तो 2C है, और यहाँ पर 1C है, इसका मतलब यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो अब वहाँ पर 2C बराबर हो गए हैं 4 ऑक्सीजन बराबर हो गए हैं, चार्ज रह गया -2 चार्ज, यहाँ पर 0 है, तो 0 बड़ा होता है -2 से, इसका मतलब यहाँ पर +2 इलेक्ट्रॉन्स करने पड़ेंगे, ठीक हो गया। बहुत ही सिंपल स्टेप है आपके। अब आपने क्या करना है जी, इसमें
सिंपली आपने इक्वलाइज करना है अगले स्टेप में। ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई है, ठीक है। देखा कितना आसान था। अब यहाँ पर इक्वलाइज करना है हमने इलेक्ट्रॉन्स को। वो कैसे हम करते होते हैं, ये तो नई बात है, कोई नई बात नहीं है। यहाँ पर इस डिजिट को मल्टीप्लाई करना होता है इस पूरी इक्वेशन से, और इस डिजिट को मल्टीप्लाई करना होता है इस पूरी इक्वेशन से। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद 2 एंड 2 विद 5, मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे एंड देन ऐड, ठीक है। मल्टीप्लाई पहले हम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 को, इसमें हमारे पास उसी को डायरेक्ट ले लेते हैं पहले। MnO4 नेगेटिव, इससे मल्टीप्लाई क्या हुआ 2, 2 मल्टीप्लाई हो गया प्लस 8 2 ज़र 16 H पॉजिटिव प्लस 5 2 ज़र 10 इलेक्ट्रॉन्स गोज टू, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 Mn पॉजिटिव 2 प्लस 4 2 ज़र 8 H2O। अब इसमें ऐड क्या करना है जी, ये इक्वेशन दूसरी वाली ऐड करनी है, वो क्या है, ये हमारे पास है, इसको मल्टीप्लाई करना है 5 से। 5C2O4 नेगेटिव 2 गोज टू 5 2 0 10 CO का मैंने 2 कहाँ पर लगाया हुआ है जी, इसका 2 यहीं पर, ये ऊपर ये नेगेटिव साइन के साथ, आई एम सॉरी, इसका 2 यहाँ पर आता है CO2, और उसके बाद प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा जब 5 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर 2MnO4 नेगेटिव इसी तरह आ जाएगा, प्लस 16H पॉजिटिव इसी तरह आ जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो गए हैं, तो प्लस 5C2O4 नेगेटिव 2 आ जाएगा, ठीक हो गया। इसके बाद आपने सिंपली लिख देनी है राइट हैंड साइड, वो क्या, 2Mn पॉजिटिव 2 प्लस 8 H2O प्लस 10 CO2। अब देख लें जी, बराबर हो गए हैं। मैग्नीज दो इस साइड पे 2 हैं, इस साइड पे भी 2 हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन इस साइड पे 16 है, तो 8 2 ज़र 16, इधर भी 16 है। उसके बाद देखना है ऑक्सीजन, सबसे पहले हम ऑक्सीजन देखते हैं, उसके बाद हाइड्रोजन देखते हैं। ऑक्सीजन 5 4 ज़र 20 20 ये हैं, और 4 2 ज़र 8 20 प्लस 8 28 है यहाँ पर। 10 2 ज़र 20 और ये 8 28, वो बैलेंस्ड है, ठीक है। हाइड्रोजन 16 ये हैं और 16 ये हैं, बैलेंस्ड। तो आप अगला स्टेप सिंपली आप लिख लें कि यहाँ पर हमने क्या किया, इंस्पेक्शन की है, और दोबारा से यही इक्वेशन रिपीट कर दें। 2MnO4 नेगेटिव प्लस 16H पॉजिटिव प्लस 5C2O4 नेगेटिव 2 गोज टू 2Mn पॉजिटिव प्लस 8H2O प्लस 10CO2, और ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। तरीका आपको बताया है, ऊपर से चार्जेस चेक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि वाकई ये इक्वेशन बैलेंस्ड है कि नहीं है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।